अब दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आज पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नए लुक के साथ कर्तव्य पथ भी शामिल होगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी शामिल है। नेताजी की मूर्ति से लेकर राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली करीब 3 किलोमीटर की सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। इंडिया गेट का पूरा इलाका बदला बदला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वो इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। राहुल ने श्री पेरुम्बदूर में पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब होते हुए केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर तक जाएगी। राहुल की यात्रा करीब 3570 किलोमीटर है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार का मिशन 2024 तीसरे दिन खत्म हुआ। बिहार के सीएम ने दौरे के तीसरे दिन एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की और आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। उधर बीजेपी ने भी नीतीश पर हमला किया और कहा कि किसी को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। नीतीश का दिल्ली दौरा खत्म हुआ, लेकिन जल्द ही वो सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आएंगे। ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इनका चल रहा है, तो इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल दिए, हमारा निजी कोई च्वाइस नहीं, हमारा बस एक ही च्वाइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के खिलाफ 25,93,000 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी चोरी की शिकायत की गई थी। ये शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी। आरोप है कि दिल्ली के सीएम ने 3 प्लॉट करीब 4.5 करोड़ रुपए में बेचे और कागजों पर इनकी कीमत मात्र 72,72,000 रुपए दिखाए। उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूँ। मोदी कैबिनेट ने पीएम श्री योजना और पीएम गति शक्ति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। पीएम श्री योजना के तहत 14,000 से ज्यादा केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में करीब 20 लाख छात्र पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन के ज्यादा लंबे समय तक के लिए पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा किया। वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंची थी। नवनीत ने आरोप लगाया कि लव जिहाद के मामले की शिकायत के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी को फोन किया था और उसने उसका फोन रिकॉर्ड कर लिया। इसी बात से वो नाराज हो गई। उन्होंने गुस्से में अफसर से पूछा, रिकॉर्डिंग का हक किसने दिया? हरियाणा के हिसार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और गोवा में बीजेपी की सरकार है, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश में क्या परेशानी है। उधर सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने एक बार फिर गोवा पुलिस की जाँच पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरी बार बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी मारे गए। दरअसल एक दिन पहले एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मंगलवार को भी अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली होगी। दिल्ली सरकार ने अगले साल 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये पाबंदी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू होगी। पाबंदियों को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश के औरैया में घर में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक मकान से भयानक बदबू आने पर पास के दुकानदार ने पुलिस को सूचना दे दी। घटनास्थल पर पहुंचने पर कमरे में 25 साल के युवक की लाश पड़ी हुई थी। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज में बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर चोरों ने फल व्यवसायी पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में भीड़ जमा हुई। वहीं पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग युवती के साथ हुई रेप की घटना में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। 28 अगस्त को बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। पीड़ित के मिलने पर जब परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया तो पुलिस ने कार्रवाई में ढील देते हुए अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया। परिजनों की न्यायपीठ बाल कल्याण समिति में शिकायत दर्ज करने पर 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के गोरखपुर में आधी रात के वक्त दर्दनाक हादसा हो गया। गोरखपुर मंदिर की ओर जाने वाले ओवरब्रिज पर कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर सो रहे 3 मजदूरों को रौंदते हुए पलट गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी बाहर की ओर भाग खड़े हुए। तेज धमाके और लपटों को देखकर हर जगह भगदड़ मच गई। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। यूपी के बांदा में दिन दहाड़े अवैध तमंचों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा शोरूम की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शोरूम मालिक के मुताबिक 3 नकाबपोश अवैध तमंचे के दम पर लूट और हत्या करने के इरादे से दुकान में आए थे। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कूड़ा जलाने को लेकर था, जहां बुजुर्ग का पड़ोसी से झगड़ा हो गया। पिटाई की वजह से वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुधवार को शारजा में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इस हार के साथ ही अफगानिस्तान और भारत एशिया कप से बाहर हो गए। अगर ये मैच अफगानिस्तान लंबे अंतर से जीत जाता तो भारत के लिए उम्मीद की किरण रहती, लेकिन पाकिस्तान की जीत के साथ ही भारत का सफर थम गया। एशिया कप में आज भारत अफगानिस्तान की टक्कर होगी। दुबई में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। इस मुकाबले में भारत हारे या जीते, उससे फाइनल का रास्ता नहीं खुलने वाला है। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इस सफर के आखिरी गेम में धुआंधार प्रदर्शन करे और जीत के साथ घर वापसी करे।